अब मध्य प्रदेश के अंदर जो वहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, जो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इस पे क्यों नहीं बोलते आप? ये फर्जी वोटें डलवा के, ठीक है, फर्जी लोगों को आधार कार्ड बनवा के आजमगढ़ के अंदर हुआ है ऐसा। वहाँ की लोकल मीडिया ने दिखाया है ऐसा। आप देखिए मुस्लिम समुदाय के क्षेत्रों में, गली मोहल्लों के बाहर, वहां पे उन लोगों ने प्रशासन इतना हाई लेवल पे टाइट कर रखा था कि कोई व्यक्ति वहां पे जाके वोट न डाल पाए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे धन बल और पूरी अपना ईवीएम के घोटाले के साथ प्रशासन को, जो व्यक्ति वहां पे मतदान करने आने वाला था, उन मतदान गली मोहल्लों के बाहर उन्होंने अपने प्रशासन को लगा रखा था कि जाके वोट ना डालें। सिर्फ वोट डालने वो लोग जा रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग थे। इस देश में पहले भी बहुत सरकारें रही हैं और पूरे प्रचंड बहुमत से रही हैं और इनसे ज्यादा सीटों के साथ रही हैं। वो भी गिरी, उनके भी किले ढहे, ठीक है। आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा नुपुर शर्मा ने दबा दिया, नुपुर शर्मा का मुद्दा अग्निपथ ने दबा दिया, और अग्निपथ का मुद्दा आपका शिवसेना ने दबा दिया। तो जनता के पास तो मुद्दे जा ही नहीं रहे हैं। खबर यह आ रही है कि एक तरफ जीत की खुशियां मनाई जा रही है, तो वही मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लाइन लगाकर खड़े हैं, पार्टी छोड़ने का ऐलान तक कर रहे हैं। और इसका जो पीछे की वजह है वो ये पीछे बताई जा रही है, कुछ आपसी कलह है और साथ ही साथ में सीट बंटवारे को लेकर कुछ बातचीत से अनबन सी चल रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एक तरफ खुशियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एक तरफ जो है देखा जा रहा है कि पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है वो लाइन लगा करके जो पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। सर आपका स्वागत है। हमारे साथ जो है पंडित मोहित जी मौजूद हैं। पंडित मोहित जी, कैसे देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जीत रही है, अभी हाल ही में सन 2022 के चुनाव हुए उसमें जीते, अब उपचुनाव में भी जीत गए, झंडे झंडे लगातार झंडे गाड़ रही, कमल का फूल खिल रहा है। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है, जहां चुनी चुनाई जो सरकारें होती हैं उनको अस्थिर करने का काम करती है। कहीं विधायक खरीदेगी, ठीक है, तो कहीं पार्टी के लोगों को खरीदने का काम करी, कई अन्य दलों के नेताओं को खरीदने का काम करती है। ये पंगा नहीं है, ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी जो नीतियां हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने की जो उसकी साजिश है, ठीक है, वो आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के आज ही मध्य प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव और जो वहां पे पंचायत चुनाव होने वाले हैं, वहां पे उनके बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जो वहां के जो लोकल लीडर्स हैं, ठीक है, उनकी पूछताछ नहीं है। पूछताछ किन की है? अन्य दलों से आए हुए नेताओं की पूछताछ है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो दाव अपने नेताओं पे नहीं खेलती, जो अन्य दलों के जो नेता हैं उनके ऊपर दाव खेलने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। तो उत्तर प्रदेश में तो निरहुआ को तो कई बार दे दिया उन्होंने, तो इस बार निरहुआ तो जीत गए इस बार। देखिए, निरहुआ जीत गए, निरहुआ जीते नहीं है, एक पेंशन वीर और बढ़ गया, 2 पेंशन वीर बढ़े हैं इस देश के अंदर। अब जो जीते हैं तो वो 2.5 साल के काल के लिए, देखिए 2.5 साल के कार्यकाल के लिए जो जीते हैं, ठीक है, कोई महान काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करी वहां के अंदर। वहां का जो प्रत्याशी था उसको दबाया गया, नामांकन के टाइम पे वहां के जो प्रशासन का सहायता लेके उन्होंने वहां के जो प्रत्याशी हैं उनको दबाने का कार्य किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दम बल धन के साथ वहां के प्रशासन को खरीदा और ईवीएम के साथ मिलकर घोटाला करने का काम किया गया। ये तो वही कई सुनने वाली बात है। देखिए कहां तथ्य कैसे होगा साहब? देखिए, इसमें तथ्य क्यों नहीं है सामने? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे धन बल और पूरी अपना ईवीएम के घोटाले के साथ प्रशासन के ऊपर आपने देखा, मैंने वहां की वीडियोएं देखी, जो वहां का जो प्रशासन था, जो लोकल प्रशासन था, उसके ऊपर इतना प्रेशर कर रखा था कि जो व्यक्ति वहां पे मतदान करने आने वाला था, उन मतदान गली मोहल्लों के बाहर उन्होंने अपने प्रशासन को लगा रखा था कि जाके वोट ना डालें। सिर्फ वोट डालने वो लोग जा रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग थे और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो वोट डालने चाहते थे वही लोग जा पा रहे थे। जो अन्य दलों को वोट देने जो जा रहे थे उनको जाने पे वहां पे पहरा दे रखा था। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र का जो चीरहरण कर रखा है इस टाइम पे, ठीक है, वो बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, आप एक बात, गोवा के, आप मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है, एक चुनी हुई सरकार, जो जनता ने चुन के एक सरकार दी, ठीक है, उस सरकार को खरीद फिरोख्त से बिगाड़ा, अस्थिर करके वहां पे अपनी सरकार बना दी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर
अभी सेना सेना चल रही थी, अब शिवसेना लगा दी वहां पे। शिवसेना की जो सरकार है उसको को गिराने का काम किया। तो आप मुझे बताइए, आप खुद देखिए, आप खुद विद्वान हैं, ठीक है, आप खुद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फिरोत करने में हिचकिचाती नहीं है। अभी अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया। अमित शाह जी ने खुद ने स्वयं बोला कि जो मोदी जी के खिलाफ जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा, हम उस जो भी सरकार बनेगी उसको खरीदेंगे, तोड़ेंगे और सरकार बनाने का कार्य करेंगे। नहीं, सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, हनन किया जा रहा है। सवाल यह है कि सन 2022 का हाल ही में चुनाव हुआ, चलिए जनता से एक बार गलती हो जाएगी, दो बार गलती हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार जीत करके आए, 8 साल से ज़्यादा का लगभग समय हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी बैक टू बैक 2 बार सत्ता में आ गए। अभी उपचुनाव हुआ है, उसमें भी दोनों सीटों पर जीत गया, और वो सीटें ऐसी जो गढ़ माना जाता है। तो एक बार जनता से गलती हो सकती, इतनी गलतियां? देखिए, काम बोलता है ऐसा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इस देश में पहले भी बहुत सरकारें रही हैं और पूरे प्रचंड बहुमत से रही हैं और इनसे ज्यादा सीटों के साथ रही हैं। वो भी गिरी, उनके भी किले ढहे, ठीक है। देखिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा नुपुर शर्मा ने दबा दिया, नुपुर शर्मा का मुद्दा अग्निपथ ने दबा दिया, और अग्निपथ का मुद्दा आपका शिवसेना ने दबा दिया। तो जनता के पास तो मुद्दे जा ही नहीं रहे हैं। अगर जाते भी हैं, जनता जगती भी है, तो जनता को ये फिर उलझाने का काम कर देते हैं। क्योंकि देखिए, ये फर्जी वोटें डलवा के, ठीक है, फर्जी लोगों को आधार कार्ड बनवा के, आजमगढ़ के अंदर हुआ है ऐसा, वहां की लोकल मीडिया ने दिखाया है ऐसा। वहां का प्रशासन कितना सख्त था। आप देखिए, मुस्लिम समुदाय के क्षेत्रों में, गली मोहल्लों के बाहर, वहां पे उन लोगों ने प्रशासन इतना हाई लेवल पे टाइट कर रखा था कि कोई व्यक्ति वहां पे जाके वोट न डाल पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में सरकार स्थिर करी, ठीक है। अरे आजम खान के आने के बाद और उनके सामने सपा का प्रत्याशी हो, आजम खान हो, सपा का प्रत्याशी हो, और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जीत के पीछे की क्या वजह? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। हम गाजियाबाद से हैं, ठीक है। जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उस टाइम पे भी यहाँ पे उपचुनाव हुए, ठीक। तो उपचुनाव में कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपचुनाव में वही पार्टी जीतती है जिसकी सत्ता में पार्टी होती है। ऐसे ही निकाय चुनाव में होता है कि जो सत्ताधार पार्टी होती है वही चुनाव जीतने का काम करती है। आप मध्य प्रदेश देखिए ना, अब मध्य प्रदेश के अंदर जो वहां के जो नेता हैं बीजेपी के, जो वहां के जो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इस पे क्यों नहीं बोलते आप? इस पे बोलिए ना आप। कि कोई भी देखिए, अभी झारखंड के अंदर ही वहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। देखिए, कला कुछ नहीं होती। कला, आप खुद सोचिए कि जब मध्य प्रदेश के अंदर जब स्टेट गवर्नमेंट गिरी वहां की, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही थी। अरे तुम आप दूसरे की मलाई खाने की कोशिश कर रहे हो। जो जनता अपनी सरकार को चुन के भेजती है, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं स्टेटों के अंदर जो घर के कलह के अंदर जो सेंध होता है, वो सेंध लगा के वहां के विधायक तोड़ती है, विधायक तोड़ने अपनी सरकार बना देती है। सेंध तो बीजेपी ने कर दिया सपा के अंदर में, दोनों गढ़ ले गए। देखिए, मैं अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं समाजवादी का, ठीक है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र की हत्या करने का काम करती है। प्रधानमंत्री कल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इमरजेंसी की। आप बताइए, जो भी विपक्ष का नेता, ठीक है, जो भी इनके खिलाफ बात करता है उसके ऊपर ईडी का समन भेज देते हैं, ठीक है। जो भी विपक्षी नेता अगर कुछ भी बोलने की कोशिश करता है, कि सरकार के अगेंस्ट चलने की कोशिश करता है, उसको दबाने का कार्य कर देते हैं। आप बताइए, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब तो मुझे आशंका है कि चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने खरीद चुके हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर विपक्ष कह रहा है, नहीं, बेबुनियादी बातें नहीं, अगर विपक्ष कह रहा है ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो मोदी जी को क्या दिक्कत है? कोई नहीं कह रहा है। देखिए, क्यों नहीं कह रहा है? आप बताइए कि जहां बैलेट पेपर पे यूपी का चुनाव हुआ 2022 के अंदर, जब तक बैलेट पेपर की काउंटिंग थी, ठीक है, जब तक समाजवादी पार्टी आगे थी, जैसी ईवीएम खुले वैसी योगी जी महाराज बिल्कुल रफ्तार से भागने लगे आगे। तो आप बताइए कि क्या है? ये देश को गुमराह करने की बातें हैं, और है नहीं तो क्या है फिर? लेकिन एक सवाल ये है कि ये दोनों जो सीटें हैं, जो कल के दिन उपचुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, ये दोनों सीटें जो है, एक तो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है और एक आजम खान का, और ये दोनों ही न्यू माने जाती हैं समाजवादी पार्टी की।
सवाल ये है कि जब उस गढ़ में ही सेंध लग जाएगा तो फिर कैसे पार्टी बचेगी? क्या आपको लगता है कि आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी पकड़ बना ली भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के देखिए, अंदर? भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ जो बनाई है, वो पकड़ बनाई है आपका लोगों की मानसिकता के ऊपर। विकास का मुद्दा नहीं, धार्मिक मुद्दे पे विकास कहां हो रहा है? क्या विकास है? नहीं, जनता दे रही है तो कुछ सोच क्या समझ के क्या विकास? जनता वोट नहीं दे रही, उनको वोट सिर्फ और सिर्फ खाली उन्हीं के खुद के लोग दे रहे हैं। तो ठीक जनता है, वोट नहीं दे रहे रही, हैं तो इसका मतलब जीत जनता रहे को तो निकलने ही नहीं देते। अरे आप वीडियो देखिए, मैं कल खुद देख रहा हूं, वहां का जो प्रत्याशी है, आपका आजमगढ़ का जो प्रत्याशी है, वो स्टोर रूम जाना चाहता है, उसको स्टोर रूम नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये कहां का लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या प्रत्याशी स्टोर रूम नहीं जा सकता? भारतीय जनता पार्टी जो मतदान करने के लिए मतदाता घर से बाहर निकल रहा है, प्रशासन का दुरुपयोग करके वहां पे प्रशासन को तैनात करती है कि ये समाजवादी को वोट देने जा रहा है, मत जाने दीजिए। मैं यही अपील करना चाहूंगा कि मोदी जी ने कल बहुत बड़ी बात करी कि इमरजेंसी, देखिए ऐतिहासिक कुछ नहीं होता, ऐतिहासिक तो इन्होंने खुद बनाया है, एक रूपरेखा दी है, वो बनाया गया है। ये सब एक राजनीति है और कुछ नहीं है। जनता को तो गुमराह कर दिया गया है। आप खुद सोचिए, विकास जो हो रहा है वो अडानी का हो रहा है और अंबानी का हो रहा है, उनकी दिन पे दिन संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं, पर आम जनता को क्या मिलने का कार्य हो रहा है? आम जनता को 5 किलो चावल 24 तक तो, देखिए योगी जी जिक्र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, योगी जी जो जिक्र कर रहे हैं वो, देखिए आप खुद बताइए, मैं अगर एक पर्सनल अपने व्यू से बोलूं, योगी जी पहले तो अपना प्रदेश संभालने की कोशिश करिए, अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश करिए। जो आपने बिजली 3.5 रुपए यूनिट देने की वादा करा था, जो आधे दाम पे बिजली यूनिट देने का वादा किया था, पहले अपने चुनावी घोषणा पत्रों को उठाइए और पहले उन वादों को पूरा करने का कोशिश करिए। 24 का तो बहुत सपना दूर है, अभी 24 में भी पूरे 2 साल हैं। उपचुनाव तो वही पार्टी जीतती है जिसकी खुद की सत्ता होती है, ठीक है? गुमराने का काम मत करिए, बड़गड़ाने का काम मत करिए। देश की जनता को आप रोजगार देने का काम करें, देश की जनता को आप स्वास्थ्य व्यवस्था देने का काम करें, बड़गड़ाने का काम ना करें, बौखलाने का काम ना करें। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद रहे पंडित मोहित जी और इनसे हमने खासा बातचीत किया। हाल ही में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के जो रिजल्ट आए हैं उस पर खासा बातचीत किया, और साथ ही साथ में जो मध्य प्रदेश के अंदर जो है नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के जो है खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो कुछ नेता हैं वो लाइन लगाकर खड़े हैं, पार्टी को छोड़ने के लिए जो है मजबूर हैं और इस बात को जो दावा भी कर रहे हैं। तो इस पर भी लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि क्या इस चुनाव के बाद वाकई में 24 का रास्ता साफ हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़।